नाज़रीन, जर्मनी ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इजराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी जो आखिरी वक्त तक इजराइल की सपोर्ट में खड़ा रहा, और अभी कुछ दिन पहले तक जर्मनी ने यह बाकायदा अनाउंस किया कि उसका कोई इरादा नहीं है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का। और जर्मन चांसलर वो वाहिद यूरोपियन लीडर थे जिन्होंने कहा कि इजराइल इज डूइंग डर्टी वर्क फॉर अस। इस तरह के ओपनली उन्होंने इस बात को एडमिट किया। और जर्मनी वो मुल्क है जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा असलहा इजराइल को दे रहा था। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट इजराइल की रही है तो वो जर्मनी में रही है, और इस वाक़े ने पूरी तरह से इजराइल की बुनियादें हिला दी हैं। नाज़रीन, सही मानों में द हाउस ऑफ कार्ड जो है वो इस वक्त फॉल कर रहा है। सही मानों में जो है वो इजराइल अपनी मुकम्मल डिफीट की तरफ बढ़ रहा है। नाज़रीन, पिछले जो घंटों में डेवलपमेंट्स हुई हैं और मजीद आगे जो रिपोर्ट की जा रही हैं, जो आगे होने जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो सारी कैलकुलेशंस थी वो सारी उलट होने जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मौका भी आ सकता है जितनी तेजी के साथ अब ये वाक़यात हो रहे हैं। यानी जर्मनी जिसने अभी 3 दिन पहले अनाउंस किया कि वो तस्लीम ही नहीं करेगा, अब वो तस्लीम करने का फैसला कर रहा है, ऐलान कर रहा है। तो ऐसी डेवलपमेंट्स नाज़रीन हो रही हैं कि इजराइल सडन कोलैप्स की तरफ भी जा सकता है। सडन यानी कि वाक़यात जो उसको जब वो मुकम्मल डिफीट की तरफ लेकर जा सकते हैं। जो अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं नाज़रीन, उसको डिप्लोमेटिक सुनामी कहा जा रहा है। ये इतने बड़े वाक़यात हैं कि इजराइल इसका सामना नहीं कर सकता। और देखिए, पावर अकेली कुछ नहीं कर सकती है। जंगी हथियारे, ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी अकेली कुछ नहीं कर सकती है। उसके साथ एक डिप्लोमेटिक शील्ड होनी चाहिए, उसके साथ एक लेजिटिमेसी होनी चाहिए, उसके साथ एक कवर होना चाहिए। वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, वेस्टर्न पॉपुलेशन सब के सब जो है वो इजराइल की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर चुके हैं। और सबसे बढ़कर अब गवर्नमेंट्स वो स्टांस ले रही हैं जो इतना सख्त स्टांस, जिसको मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट भी इतना सख्त स्टांस नहीं ले पा रही हैं जितना वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ले रही हैं। और मुकम्मल जो डिप्लोमेटिक शील्ड थी उन्होंने हटाने का जो है वो फैसला कर लिया है। जर्मनी के साथ साथ पुर्तगाल ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि वो भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है। ये बिल्कुल जिसको होता है ना कि जब एक बड़ी बुनियाद हिल जाती है तो वो फिर पूरी इमारत जो है वो इस तरह से गिरती है कि एक के बाद एक दीवार जब गिरना शुरू हो जाती है, जिसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। तो यानी बहुत सारी ईंटें आप जोड़ कर रखें तो सिर्फ एक ईंट को आप धक्का दें तो आगे सारी ईंटें जब गिर जाती हैं। तो ये डोमिनो इफेक्ट है। इस वक्त आप देखें तो कितना बड़ा ये वाकया हो चुका है और हो रहा है कि बर्तानिया ने अनाउंस कर दिया, फ्रांस ने अनाउंस कर दिया, जर्मनी अनाउंस कर रहा है, कनाडा ने अनाउंस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया। यानी वेस्ट जिसको आप कहते हैं उसकी 5 बड़ी इकोनॉमीज, उसकी 5 बड़ी ताकतें, और नॉर्वे को भी गिन लें, नॉर्वे वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये 6 वेस्ट के बड़े ममालिक, नॉर्वे तो बहुत पहले से कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, स्पेन, ये इतने बड़े ममालिक हैं। और अभी इटली ने नहीं किया, बाकी जिन ममालिक ने नहीं किया उनके पास अब कोई चारा नहीं है। यानी आपके जो ऊपर सबसे बड़ी ताकतें हैं वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही, तो नीचे वाली ताकतों के पास क्या जवाब है। और वैसे भी वेस्ट का एक यूनिफाइड स्टांस था कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है। जब फ्रांस ने कह दिया, बर्तानिया ने कह दिया, कनाडा ने कह दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया, और अब जर्मनी ने कह दिया कि ये सेल्फ डिफेंस नहीं है और यहां पर स्टारवेशन हो रही है और यहां पर क्राइम्स हो रहे हैं, तो कौन डिफेंड करेगा? इटली क्या डिफेंड करेगा? बाकी मालिक जब क्या डिफेंड? किसी के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अब तो एक एक दिन में पता नहीं 4-4 यूरोपीय मुल्क अनाउंस करेंगे कि हम भी तस्लीम कर रहे हैं। तो अकेला अमेरिका पीछे रह गया है। और अमेरिका इस वक्त इतना ज्यादा नाज़रीन डेस्परेट है कि अमेरिका ने फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर सैंक्शन लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी पिछले घंटों में नाज़रीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि वो सडन सारी कैलकुलेशंस अब चेंज हो रही हैं। अब जर्मनी ने अनाउंस कर दिया, इससे पहले अमेरिका ने धमकी लगाई कनाडा को कि हम आपके साथ इकोनॉमिक डील ही नहीं करेंगे। उसके बाद जर्मनी ने अनाउंस, यानी होना तो ये चाहिए था, अमेरिका तो ये कर रहा है कि बाकी मुल्क डर जाए, उन्होंने धमकी कनाडा को लगाई, जर्मनी ने अनाउंस कर दिया कि हम तस्लीम कर रहे हैं, ऊपर से पुर्तगाल ने कर दिया, और पता नहीं और मजीद कौन से करने जा रहे हैं। और अमेरिका ने इसके बाद ये कहा है कि हम फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल आखिरी वक्त है नाज़रीन। ऐसा लग रहा है साउथ अफ्रीका जो है जब उसकी कॉलोनी कोलैप्स हो रही थी तो बिल्कुल यही वाकयात हो रहे थे। बर्तानिया, अमेरिका और इजराइल वो आखिरी 3 मुल्क थे जो आखिरी वक्त तक ये कोशिश कर रहे थे कि ये कॉलोनी जो है वो कोलैप्स ना हो, लेकिन अल्टीमेटली वो कोलैप्स हो गई। तो यहां पर अमेरिका अब इतना डेस्परेट हो चुका है कि ये एक बहुत बड़ा वाकया है। फलस्तीनी अथॉरिटी जिसके सदर महमूद अब्बास हैं, आप जानते हैं कि वो तो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, यानी उनके साथ इंगेजमेंट है, और वो मतलब बिल्कुल इजराइल के एक मामलात उनके साथ लेकर चल रहे हैं, जिनको अरब ममालिक जो है वो इंडोर्स करते हैं, और सऊदी अरेबिया, कतर सब इंडोर्स करते हैं फलस्तीनी अथॉरिटी को। तो हमास तो हमेशा फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर तनकीद करती रहती है, और फलस्तीनी अथॉरिटी ही की वजह से हमास बनी थी, ठीक है ना। यानी फलस्तीनी अथॉरिटी बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे वो अल-शरा को लेकर आए हैं। तो वो तो इजराइल के साथ उनके मामलात, इजराइल को वो मानते हैं, इजराइल के साथ आगे मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, कोई आर्म्ड स्ट्रगल उनकी नहीं है। मतलब इजराइल उनको कठपुतली की तरह जो है इस्तेमाल करता है। उनके ऊपर सैंक्शन लगाना, इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, अपनी ताकत को भी और अपने नैरेटिव को भी। इस वाकये से जो उन्होंने फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर सैंक्शन लगाई हैं, इस वाकये से उसने अपने आप को अरबों के सामने बिल्कुल मजीद एक्सपोज कर दिया है।
یعنی وہ کہتے ہیں فلسطینی ریاست نہیں بنے گی کیونکہ فلسطینی اکٹھے نہیں ہیں، یہ حماس ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اچھا یہ ایران ہے جو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، تو یہ امریکہ اس کور میں لے کر معاملات کو آگے چلتا تھا اور ابراہم اکارڈ ہوا۔ اس واقعے نے فلسطینی اتھارٹی کو لگایا گیا ہے اور ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے، امریکہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو عربوں کے سامنے امریکہ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا ہے۔ یہ بڑا واقعہ ہے کہ بالکل عربوں کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جو نیریٹو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اصل بنیادی ایشو نہ کبھی ریزسٹنس تھی، نہ ایران تھا، نہ کوئی اور تھا، اصل جو ایشو تھا وہ ہمیشہ سے امریکہ تھا، اور اب وہ بات جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیں پورا یورپ، ساری دنیا، ایسٹ ویسٹ، سب فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں، سیز فائر کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ملک وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، نہ صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، تو یعنی کہ ایکسپوز کیا نا اپنے آپ کو، یعنی سب سے بڑی رکاوٹ امن میں آپ ہی تھے۔ اور یہ جو فلسطینی اتھارٹی کے اوپر سینکشن لگی ہے، اس کو ہم بار بار اس لیے بات اس کو لمبی چوڑی کر رہے ہیں کہ یعنی امریکہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے۔ اگر وہ اس طرح کے اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہے تو اس سے سمجھ لیں کہ بالکل کنڈا ہو گیا ان کا، بالکل وہ دھبردوس ہو گئے ہیں۔ اس لیے مطلب فلسطینی اتھارٹی تو کٹ پتلی ہے نا، کوئی حیثیت نہیں ہے فلسطینی اتھارٹی کی۔ یہ ہوتیز پر سینکشن نہیں لگی ہیں، ایران پر سینکشن نہیں لگی ہیں، حماس پر سینکشن نہیں لگی ہیں، فلسطینی اتھارٹی کے اوپر سینکشن لگی ہیں۔ اگر ان پر یہ لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل جیسے بندہ آخری کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، یہ وہ آخری کوششیں کہ اب وہ اتنا اس حالت میں آ گئے ہیں کہ اب وہ فلسطینی اتھارٹی، بھائی فلسطینی اتھارٹی تو آلریڈی پیرالائز ہے۔ اب اصل میں ان کو مسئلہ کیا ہے کہ جب ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں جا کر اناؤنس کریں گے، تو فلسطین کی طرف سے کون سا ڈیلیگیشن جائے گا؟ بھائی فلسطین کی نمائندگی اس وقت کس کے پاس ہے؟ وہ حماس کے پاس تو نہیں ہے، وہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے، تو وہیں سے آفیشل جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کر شریک ہوں گے۔ تو یہ ان کو سینکشن لگا رہے ہیں، امریکہ کا ویزا انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں دیں گے تاکہ یہ وہاں پر شریک نہ ہو سکے۔ تو اس سے مزید کیا ہوگا؟ اس سے یہ اس سونامی کو روک نہیں سکتے، اس سیلاب کو اب یہ روک نہیں سکتے، بلکہ اس کے بعد اب مزید یہ آوازیں اٹھیں گی کہ یونائٹڈ نیشن کو امریکہ سے اب شفٹ کیا جائے، جس کو رشیا آلریڈی یہ بات کر چکا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو امریکہ سے شفٹ کیا جائے۔ تو اب وہ سینکشن کر رہے ہیں فلسطینی اتھارٹی کو، جنہوں نے وہاں پر شریک ہونا ہے، اور ان کے ویزے بند کر رہے ہیں، تو اس سے یہ فلسطینی ریاست کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اور یہ خطرناک ٹائم بھی ہے اس وقت، یہ بڑی جنگ بھی مڈل ایسٹ میں چھیڑ سکتے ہیں اور یورپ میں کو بڑے واقعات کروا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ سونامی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جناب علی اسٹیو وٹکوف جب لینڈ ہو چکے ہیں اسرائیل میں، ہنگامی ملاقات نتنیاہو کے ساتھ ہوئی ہے، اور جرمن فارن منسٹر وہ ہنگامی طور پر اسرائیل پہنچ رہے ہیں، اور نتنیاہو کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور جرمنی نے وارن بھی کیا، ان کی سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی ہے، اور جرمن فارن منسٹر اسرائیل پہنچ کر یہ میسج دینے آ رہے ہیں کہ پانی پلوں سے گزر گیا ہے، اب اس کو روکا نہیں جا سکتا، یہ جو طوفان آ چکا ہے، یعنی دیکھیں نا جب سیلاب آتا ہے تو 2-4 پلر ہل جائیں تو پھر ویسے ہی سیلاب جب وہ سب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ جو طوفان الاقصی، یہ جو سٹارم ہے، اس نے اب یقین مانیے بنیادی جو اس وقت ہلا دی ہیں۔ اس کے ساتھ جو اسرائیل کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے کہ امریکہ بھی زیادہ دیر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نیتنیاہو ایگزیکٹلی اسرائیل کو وہاں اس جگہ پر لے کر آیا ہے جو اسرائیلی ایکسپرٹس وارن کر رہے تھے، امریکن ایکسپرٹس وارن کر رہے تھے، اور جو یورپین ایکسپرٹس ہیں جو وارن کر رہے تھے۔ جیسے ہیرڈز نے لکھا تھا کہ نیتنیاہو فیئر پیلسٹینین اسٹیٹ بٹ ہز پالیسیز آر لیڈنگ اسٹریٹ دیئر، تو وہ بالکل ایبسلیوٹ ڈیفیٹ کے کنارے کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور اب بھی وہ ریالٹیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں نا جنہوں نے ہزاروں بچوں کو مار دیا وہ کیا انسان ہوں گے؟ مکروہ، خبیث، یہ پیور ایول، یہ ان کو آپ انسان تو کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ امن کی بات تو آخری دم تک نہیں کریں گے، امن کے راستے پر تو آخری دم تک نہیں جائیں گے، لیکن ان کا بس حشر نشر ہی ہوگا۔ اور جب برلن کو بھی گھیر لیا گیا تھا تب بھی ہٹلر جو ہے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں جیت ہی رہا ہوں، تو یہاں نتنیاہو کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھتا ہوں، پھر سویڈن سے، فرانس سے باقی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ ذرا دیکھیے کہ ٹرمپ کے جو انوائے ہیں وہ اسرائیل میں لینڈ ہو چکے ہیں۔ اب یہ سارے میڈیا کے ہیڈ لائنز دیکھیے، ٹرمپ انوائے ارائیوز ان اسرائیل امڈ رائزنگ غزہ ڈیتھ ٹول، یعنی ہر دنیا کا میڈیا وہ یہ ہیڈ لائن لگا رہا ہے کہ اسٹیو وٹکوف پہنچے ہیں اور غزہ میں ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، یعنی وہ خالی یہ ہیڈ لائن نہیں لگا رہا کہ اسٹیو وٹکوف پہنچا ہے، ساتھ آگے یہ بھی لکھ رہا ہے کہ غزہ میں ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں۔ رائٹر ٹرمپ انوائے میٹس نیتنیاہو فار غزہ ایڈ اینڈ سیز فار پش، ایٹ لیسٹ 58 killed in Gaza seeking aid, US invites Steve Witkoff arrives in Israel for talks. Steve Witkoff lands in Israel to discuss Gaza with Israeli officials. یہ ہنگامی طور پر پہنچا ہے اسٹیو وٹکوف۔ ساتھ ہی جرمنی کے حوالے سے آپ ہیڈ لائنز دیکھیے، جرمنی پروسیس ٹو ریکگنائز پیلسٹائن مسٹ بگن ناؤ، یہ بہت بڑا واقعہ ہے جرمنی کا، یعنی جرمنی تو بہت بڑا پلر تھا اسرائیل کی سپورٹ کا، اور وہ اوپنلی کہہ رہے تھے کہ جو اسرائیل، انہوں نے کہا کہ اسرائیل ڈرٹی ورک کر رہا ہے، یہ جرمن چانسلر نے کہا کہ وہ ڈرٹی ورک کر رہا ہے، کسی اور یورپی لیڈر نے نہیں کہا، جرمنی کے چانسلر نے کہا، لیکن صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے لیے کر رہا ہے۔ جرمنی ویڈیفول جو کہ ان کے فارن منسٹر نے سیز
too soon to recognize Palestinian state. और जर्मनी, ब्लूमबर्ग, Germany opens the door to recognize Palestinian state. अब ये घंटों में तब्दीलियां होंगी. Germany to respond any unilateral, अब ये इस हेडलाइन के ऊपर आप फोकस करें. जर्मनी जवाब देगा अगर कोई यूनिलैटरल इजराइल ने आगे से जो कोई हरकत की ऑन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, मिनिस्टर वॉन्स. अब वो क्या है, इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक पर अपनी सोवरेनिटी किसी भी वक्त अनाउंस कर सकता है. तो जर्मनी ने कहा है कि हम इसके ऊपर जवाब देंगे. जर्मनी वॉन्स इजराइल ऑफ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ओवर गाजा सिचुएशन. दिस इज द कोलैप्स, दिस इज द डिफीट, जिसको नेतन्याहू और इसका सारा हाफिज टोला देखने के लिए तैयार नहीं है. देखें, अफोर्ड नहीं हो पा रहा है. जर्मनी ये इजराइल को कह रहा है, इसलिए जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हंगामी इजराइल पहुंच रहा है बताने के लिए कि पानी पुलों से गुजर चुका है. जर्मनी इजराइल को कह रहा है कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो सकती है, अब संभाला नहीं जाएगा. अब जरा देखिए, अब ये बेन गवर की स्टेटमेंट है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मामलात कहां तक पहुंच गए हैं. इस बात की अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये मिडिल ईस्ट में कोई मजीद बड़ी जंग छेड़ दें, अभी ईरान के ऊपर हमला कर दें, लेबनान पर कोई बड़ी जंग छेड़ दें, कोई यूरोप में बड़े वाकयात करवा दें. वो तो ये कर सकते हैं जाते जाते, लेकिन इनके लिए कोई राह निजात नहीं है, राह फरार इनके लिए नहीं है. बेन गवर की अब जरा स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि 80 साल हो गए हॉलोकॉस्ट को एंड जर्मनी रिटर्न्स टू द सपोर्ट ऑफ द नाजीज. एक होता है ना कि हजारों बच्चों को मारकर जहनी तवाजुन खो बैठते हैं, तो ये पागल हो चुके हैं, ये खबीस और मकरू, ये इनको ज़ाहिर है कि इंसान तो अब ये रहे नहीं, हजारों औरतों और बच्चों को मारकर. कहता है कि जर्मनी जो है ये दोबारा से नाजीज बन रहा है. यानी जर्मनी ने सिर्फ ये अनाउंस किया कि हम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं और सीज फायर की हिमायत कर दी है जर्मनी ने, तो ये कह रहे हैं ये नाजी बनने जा रहे हैं. तो इस तरह से दुनिया को देखते हैं. ज़ाहिर है कि अब ये यूरोप को गालियां देंगे तो यूरोप के इक़दाम सख्त होंगे ना. ये फ्रांस को गालियां दे रहे थे कि कई महीनों से, उसका नतीजा ये निकला कि फ्रांस ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया. फिर इन्होंने बरतानिया को गालियां दी, बरतानिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया. अब ये जर्मनी को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो नाजीज बन रहे हैं. ठीक है, तो ये रियलिटी को नहीं देख रहे हैं कि दुनिया किस नहज पर पहुंच गई है 22 महीनों के बाद. अच्छा, अब आप ये देखिए, इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है कि मैप्स तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल हम करीब हैं कि हम डिसीजन अनाउंस करेंगे इन वेस्ट बैंक इन प्रिपरेशन फॉर द इंपोजिंग सोवरेनिटी. यानी हम वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लेने का ऐलान करने जा रहे हैं. यानी ये बिल्कुल करीब करीब वाकयात है. उधर वो गजा में नेक्स्ट करने जा रहे हैं, इधर वेस्ट बैंक में, और बाकी दुनिया जो है वो एक पोजीशन ले चुकी है. पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर, वी इंटेंड टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन नेक्स्ट सितंबर, उधर से पुर्तगाल ने अनाउंस कर दिया. और आप ये जरा नोट करें, यानी ट्रंप ने कनाडा को धमकी लगाई, उसके बाद जर्मनी ने अनाउंस कर दिया. मुल्कों को तो डरना चाहिए था, उसके बाद पुर्तगाल ने अनाउंस कर दिया. और आप देखेंगे अगले घंटों में 24-48 हर दिन आपको नजर आएगा कि ये यूरोपीय मुल्क अनाउंस कर रहा है, ये यूरोपीय मुल्क अनाउंस कर रहा है. तो आखिरकार दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क रह जाएगा, उस मुल्क का नाम होगा अमेरिका. और अमेरिका के हवाले से भी जो इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका भी ज्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं. देखिए, ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो हम कई महीने आपके सामने रिपोर्ट्स रखते रहे कि जो इजराइल का रास्ता है वो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इजराइल उसके ऊपर चल रहा है जैसे हर जालिम चलता है. तो ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट है जो आ रहा है. पुर्तगाल टू फॉलो सेवरल अदर्स इन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट हुड सून, TRT, और पुर्तगाल टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एज अर्ली एज सितंबर में ये लास्ट होने जा रहा है जिसमें वो सारा कर रहे हैं. अच्छा, अब इसके ऊपर आप जरा देखिए कि अमेरिका इन हरकतों के ऊपर उतर आया है. यानी वो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इकोनॉमिक और मिलिट्री एम्पायर, वो अब यहां पर आ गया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो किसकी कोई हैसियत नहीं है, ऑलरेडी माजूर है. ठीक है ना, बिल्कुल माजूर है, कठपुतली. और हमास तो क्रिटिसाइज कर, आपको पता है कि महमूद अब्बास के किस तरह के इकदाम हैं उस पर, तो फलस्तीनी गुस्से में है कि महमूद अब्बास हमारे सर से उतरता क्यों नहीं है, उस फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर सैंक्शंस. तो ये आखिरकार जब वो मामला आकर बचा है, यानी ये अरबों के ऊपर सैंक्शंस है. इसका मतलब ये है क्योंकि महमूद अब्बास तो अरब ही सारा उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये अरबों के ऊपर बहुत बड़ी ये डेस्परेट और बोगस ये फैसला है जो अमेरिका ने किया है. यानी अब आप देखें ना, एक तरफ फलस्तीनी अथॉरिटी, एक तरफ हमास है. आप कह रहे हैं कि हमास विलन है, आज आप कह रहे हैं कि फलस्तीनी अथॉरिटी भी विलन है, तो वो तो बराबर हो गया ना. यानी आपने हुतीज पे सैंक्शन लगाई, ईरान पे सैंक्शन लगाई, साथ जो अरब्स के पार्टनर्स हैं उन पर भी सैंक्शन लगा दी. तो असल में तो फिर आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ना. वहां पर पहले आप कहते थे कि ये विलन है, ये सही है, अरब सही है, ईरान और रेजिस्टेंस विलन है. अब ईरान और रेजिस्टेंस भी उनके निशाने पर और अरब्स के इत्तेहादी भी उनके निशाने के ऊपर, तो वो तो बराबर हो गया. तो असल में तो ये एक्सपोज हुआ कि असल मसला हमेशा से अमेरिका था. यूएस ने सैंक्शन कर दिया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, और इसमें जनाब अली ड्यू टू इट्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल, कहते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि क्योंकि ये इंटरनेशनलाइजेशन हो गई है कॉन्फ्लिक्ट की, इसलिए हम सैंक्शन लगा रहे हैं. और जो फलस्तीन की अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रैवलिंग यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो नहीं दी जाएगी और वीज़ा जो है उनके अलाउ नहीं किए जाएंगे, सिर्फ ये कि वो यूनाइटेड नेशन में जाकर शिरकत ना कर सकें. एक वैसे ये कन्वेंशन तो है कि अगर यूनाइटेड नेशन में कोई जाना चाहे तो जो है वो उसको ये रोक नहीं सकते, लेकिन ज़ाहिर है कि वो सैंक्शन कर रहे हैं और डिस्क्रेडिट करने की जब वो कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल डेस्परेट मूव है. और ट्रंप ने कहा है द फास्टेस्ट जो तरीका है गजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को खत्म करने का वो ये है कि हमास सरेंडर कर दे. तो ये तो अच्छा, इसकी एक और दिलचस्प पहलू,
ट्रंप कह रहा है कि हमास सरेंडर कर दे। इसका क्या मतलब है? हमास वहां पर मौजूद है, देखें वो हमास का नामो निशान मिटाने गए, आज भी हमास से कहने कि वो सरेंडर करे, इसका मतलब हमास मौजूद है तो सरेंडर करेगी ना। तो ये तो इटसेल्फ इनकी शिकस्त की अलामत है, जिसको अब ये स्टारवेशन करके जब वो कवर करना चाहते हैं। और अगेन फलस्तीनियों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी खात्मा नहीं होगा जंगों का, वो एक नई जंगों का आगाज होगा। तो ये बिल्कुल ये तबाही का रास्ता है। साउथ अफ्रीका की कॉलोनी कोलैप्स हुई, अल्जीरिया की कॉलोनी कोलैप्स हुई, कई एक सेटलर कॉलोनीज जो है वो कोलैप्स हुई हैं। तो इजराइल अब उसकी बुनियादी देखें, वेस्ट के अंदर उसकी लेजिटिमेसी, पॉपुलेशन में सपोर्ट, फंडिंग, इधर उधर सारी चीजें वो सब खत्म हो गई हैं। सबसे बड़ी चीज होती है ना, ताकत इकलौती कुछ नहीं कर सकती, ताकत इकलौती कुछ नहीं कर सकती, असल चीज लेजिटिमेसी होती है, डिप्लोमेटिक कवर होता है, जो कि अब हट चुका है। अब वो वेस्ट उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब ये बात साबित हो गई कि सिर्फ अमेरिका खड़ा है फिलहाल, और अमेरिका में भी ट्रंप इंतजामिया, क्योंकि अमेरिका से जो सर्वेज आ रहे हैं, अमेरिकन तो फलस्तीन के साथ खड़े, तो अमेरिका में कौन खड़ा है? ट्रंप इंतजामिया। इजराइल का जो इंस्टीट्यूट है नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज का, यानी सबसे प्राइम उनका इंस्टीट्यूट जो पॉलिसी में भी बड़ा किरदार अदा करता है, उन्होंने लिखा है कि ट्रंप इंतजामिया इजराइल के साथ खड़ी है और खड़ा रहना चाहती है, लेकिन जो तब्दीलियां आ रही हैं, ट्रंप इंतजामिया आने वाले दिनों में इसको अफोर्ड नहीं कर सकेगी। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, जो इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी स्टडी इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट है। और यह बात साबित हो गई कि दुनिया में सिर्फ इकलौता सपोर्टर जो है वो अमेरिका बच गया। अमेरिका की हालत आपके सामने रख देते हैं। डिक्लाइन इन इजराइल स्टैंडिंग विद द अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन वार्न्स ऑफ अ क्राइसिस इन बायलैटरल रिलेशन। पब्लिक ओपिनियन जो है वो अमेरिका की इतनी तेजी के साथ डिक्लाइन कर रही है इजराइल के खिलाफ कि अफोर्ड नहीं किया जा सकेगा। द सपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द रिपब्लिकन पार्टी फॉर इजराइल करंटली प्रिवेंट्स अ शिफ्ट्स इन द अमेरिकन मूड। अभी तक उसको आगे से रोक रखा है रिपब्लिकन पार्टी ने और ट्रंप ने। डेमोक्रेट जो है वो 8% सिर्फ इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, 8% ओनली। रिपब्लिकन पार्टी, जिसमें से अब रिपब्लिकन्स भी खड़े हो गए हैं, जैसे टेलर ग्रीनी जो फेमस सेनेटर हैं और मागा का भी वो हिस्सा हैं, उन्होंने करारदाद जमा करवा दी। तो रिपब्लिकन पार्टी एंड ट्रंप ये एक बड़ी तब्दीली को रोक रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड पर जो तब्दीली आ रही है, बढ़ती चली जा रही है, उसको ये ज्यादा देर रोक नहीं सकेंगे। एस्केलेटिंग अपोजिशन टू मिलिट्री ऑपरेशंस इन गाजा अमंग द अमेरिकन पब्लिक एंड इन कांग्रेस। क्या है अपोजिशन मिलिट्री ऑपरेशंस इन गाजा अमंग अमेरिकन पब्लिक एंड कांग्रेस? और अमेरिकन पब्लिक दोनों में जो अपोजिशन है इजरायली ऑपरेशन की बढ़ती चली जा रही है। दो चीजें हैं, एक तो यह है कि इजराइल की कोई सेंसिबल लीडरशिप आकर ये इस बात को भांप ले कि हम तबाही के रास्ते पर हैं और वो जो है इसको सेटल डाउन कर ले और को एक्सिस्टेंस की तरफ चली जाए। अब भी उसका ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन अल्टीमेट इजराइल के पास हमेशा से रास्ता वही था। अच्छा, को एक्सिस्टेंस की तरफ जब वो चले जाएंगे तो हेजेमनी उनकी खत्म हो जाएगी और जो है ना वो ग्रेटर इजराइल जाता रहेगा। तो इसलिए नेतन्याहू इस तमाम इकदाम के बावजूद वो ये प्रोजेक्ट आगे चलाएगा, वो जंगे आगे छेड़ेगा, लेकिन ये सब इकदाम इस बात का सबूत है कि वो सडन इसको उठाकर बाहर भी फेंक सकते हैं, ऐसे भी वाकयात हो सकते हैं। और अगर ये जंग मजीद भी चलाता है तो एक ऐसा टाइम आएगा कि देयर विल बी नो इजराइल लेफ्ट, ठीक है ना। अब ये एक और सबूत इसके ऊपर हम आपके सामने रख देते हैं। रिजर्व इजरायली मेजर कह रहा है कि देयर विल बी नो विक्ट्री एट ऑल इन गाजा एंड द क्वेश्चन इज व्हाट प्राइस वी विल पे फॉर एन इम्पॉसिबल विक्ट्री। इजरायली रिजर्व जनरल, यानी हमारी बातें आप साइड पर रखें, इजरायली रिजर्व जनरल, गजा में हमें कोई विक्ट्री हासिल नहीं होगी, सवाल सिर्फ यह है कि हम इस इंपॉसिबल विक्ट्री के रास्ते में कितनी कीमत चुकाएंगे। एंड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो पिछला था उसने कहा था कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी। ये है स्ट्रेटेजिक डिफीट के रीजन भी कहीं और खड़ा हो गया, यूरोप भी कहीं और जाकर खड़ा हो गया। ये मामूली वाकयात तो नहीं है, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा क्यों मजबूर हुए हैं, ये मामूली वाकयात नहीं है, ये एक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है और ये एक जनरेशनल चेंज है। देखिए, जब हुकूमतें एक चीज को रिकॉग्नाइज करनी है तो मीडिया उस मुताबिक चीजों को अब दिखाना शुरू हो गया है, पब्लिक में सच जा रहा है, हर चीज बदलने जा रही है, हर चीज इसके साथ बदलने जा रही है। सोचिए अगर ये जंग आज रुक जाती है, इजराइल की हेजेमनी चैलेंज हो गई, इजराइल इसमें ऑलरेडी शिकस्त खा चुका है, कितना बड़ा वाकया होगा। और सीज फायर के साथ ही आगे फलस्तीनी रियासत की तरफ मामला जाना है, तो दिस इज ह्यूज और एक हिस्ट्री का बड़ा वाकया हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अब ये इजरायली जनरल विटकॉफ कंक्लूडेड टू नेतन्याहू's प्रपोजल रिगार्डिंग गाजा इज अ फेलियर एंड कन्फ्लिक्ट्स विद अमेरिकन इंटरेस्ट। इजरायली मेजर ये कह रहा है कि विटकॉफ ने ये वाजे किया है कि जो नेतन्याहू के गोल्स हैं वो अमेरिकन इंटरेस्ट से वो अलग हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट अलग है, क्योंकि अमेरिका के हाथ से मिडिल ईस्ट निकल रहा है, ये बात ज़हन में रख लें। वो ऑलरेडी रशिया और चाइना की तरफ जा रहे हैं। देखें, फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर सैंक्शन लगी हैं, अरब्स कैसे वोट करेंगे अमेरिका को? अभी तक उन्होंने एक स्टेटमेंट भी अमेरिका के खिलाफ जारी नहीं की है, लेकिन सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाएगी और दरमियान में सिर्फ अमेरिका रेजिस्ट कर रहा होगा और इसको रोक रहा होगा, तो फिर कब तक अरब जब वो खामोश बैठे। और अरब्स का भी एक मिजाज है, वो ठीक है ऊपर से कहते रहेंगे अच्छा ठीक है अमेरिका हमारा बड़ा पार्टनर, नीचे से फिर वो अपनी पॉलिसी बदलना शुरू कर देंगे, ये भी बहरहाल उनका मिजाज है। हैरट्स देखिए क्या रिपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन स्टेप्स अगेंस्ट इजराइल में बी हेजिटेंट एंड कॉशियस बट दे कुड कॉज रियल हार्म। हैरट्स के मुताबिक अभी भी जो यूरोपियन इकदामात हैं वो हो सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड हों, अभी भी वो खुलकर शायद इकदामात नहीं उठा रहे और वो कॉशियस भी हों, थोड़ा एहतियात के साथ भी चल रहे हों, लेकिन इस सब के बावजूद जो उनके इकदामात हैं अभी तक उठाए जा चुके हैं, ये रियल हार्म जो है, रियल हर्ट कर सकते हैं इजराइल को।
स्वीडन की स्टेटमेंट देखिए, स्वीडन प्राइम मिनिस्टर डिमांड दैट द यूरोपीय यूनियन स्टॉप फ्री ट्रेड विद इजराइल। ये 15 दिन गुजरेंगे तो ये भी हो जाएगा। यूके डिसमिस इजराइल क्लेम रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन रिवार्ड्स हमास। और ये सिर्फ इजराइल का क्लेम नहीं है, ये ट्रंप का भी क्लेम है। ट्रंप ने कहा कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना, ये रिवार्ड करना है हमास को। बरतानिया कह रहा है ऐसा नहीं है। तो बस एक होता है ना, पागल हो गए बस, अब वो जो भी करते रहे, उनका लाड, उनका जाहिर है कि उनको हमेशा इन्होंने लाड ही देकर रखा है, ये तो हमेशा से ही ऐसे थे, तो लेकिन अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि पब्लिक का प्रेशर और जो मफादात हैं उनका टकराव हो रहा है। मिडिल ईस्ट की जंगें यूरोप के उसमें नहीं है, उसके इंटरेस्ट में नहीं है। और सबसे पहली चीज़ तो पब्लिक आ पहुंची है ना, पब्लिक का प्रेशर अब नेक्स्ट तक आ चुका है, यानी बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर, जरा देखिए, ये ईरान की स्टेटमेंट नहीं है, ये फ्रांस की स्टेटमेंट है, बरतानिया की। कहते हैं जो कंडीशंस हैं एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स के ऊपर, दैट आर शेमफुल स्कैंडल दैट मस्ट बी स्टॉप। शेमफुल, ये फ्रांस अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। और इजराइल यूज ऑफ हंगर एज वेपन प्रूफ इट हैज नो रिगार्ड फॉर ह्यूमैनिटी एंड प्रेसिडेंट अब्बास हेल्स कनाडाज डिसीजन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन सून। ये डिप्लोमेटिक सुनामी है जो आ चुका है इजराइल के खिलाफ, और रास्ते मैंने आपके सामने रख दिए हैं। या तो इजराइल में अब नेतन्याहू को उठाकर ये बाहर फेंके, और या अमेरिका भी इस बात को समझ लेके जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सका, इसको उठाकर बाहर फेंके, और जो को एग्जिस्टेंस का रास्ता है उसकी तरफ इजराइल जाए। अब भी वो पॉसिबल है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जब तक नेतन्याहू मौजूद है ना कोई यहां पर पीस होगा, ना मामलात रुकेंगे, ये बड़ी जंग छेड़ने की तरफ जाएगा। लेकिन आज हम मजीद इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, मजीद इस बात को जाना कंफर्म कर सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो पाथ जो इजराइल ने लिया है वो डिस्ट्रक्शन का है। वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करके भी जंगें रुकेंगी नहीं, जंगें तो और बढ़ेंगी। जहां पर इजरायली फौजी अपनी जानें ले रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो इजरायली फौजी अपनी जानें ले रहे हैं, अब रेशो यहां तक चली गई है। खैर, ये तो बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट्स हुई हैं, देखते हैं अगले घंटों में क्या होता है। हिस्ट्री हम यहां पर रकम होती देख रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट बदल जाएगा और ये निजात होगी पूरी मिडिल ईस्ट की और पूरी इस्लामी दुनिया की, और अब तो पूरी इंसानियत की निजात होगी। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज़ लगा करें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।